नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे पुलिस रैंक के बारे में। इसमें पुलिस के विभाग में जितनी रैंक होती हैं उसको तो आप जानेंगे ही, साथ में उस रैंक के लोगों को क्या कार्य करना पड़ता है, यानी उन अधिकारियों को क्या कार्य करना पड़ता है, कहाँ तक उनका दायरा होता है, किस प्रकार से प्रमोशन होता है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। मुझे लगता है कि हर इंसान को ये जानकारी रखनी चाहिए। पता नहीं कब किस की आवश्यकता पड़ जाए, तो जानकारी रखने से लाभ ही होगा। तो 14-15 रैंक होती है लमसम, कहीं कहीं 16 रैंक होती है, हर राज्यों में अलग अलग। तो मैं नीचे से ऊपर की ओर चलूंगा, यानी सबसे छोटी रैंक को पहले लिखूंगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में ऊपर जो है वो सबसे बड़ी रैंक होगी। ठीक, तो जो पुलिस विभाग में सबसे छोटी रैंक होती है वो होती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल, कांस्टेबल मीन्स सिपाही। ये सबसे छोटी रैंक होती है और किसी किसी राज्य में, किसी किसी जिले में इसमें 3 प्रकार के कांस्टेबल होते हैं और आमतौर पे 2 प्रकार के होते हैं। तो कांस्टेबल, एक होता है हेड कांस्टेबल, एक होता है सीनियर कांस्टेबल और एक कांस्टेबल। होमगार्ड का भी आपने नाम सुना होगा, उनकी अलग से भर्ती होती है, वो सबसे नीचे होते हैं। वो आमतौर पे पहरेदार या किसी के घर की पहरेदारी करते हैं, वो सबसे नीची पोस्ट होती है। लेकिन पुलिस में जो है कांस्टेबल की। अब ये जो कांस्टेबल होते हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है? FIR दर्ज करना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी थाने में होते हैं, FIR दर्ज करते हैं और सीनियर और हेड कांस्टेबल की मदद भी करते हैं। एकदम सामान्य साधारण से इनकी, मतलब एकदम सिंपल इनका ड्रेस होता है, कोई भी स्टार वगैरह कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ऐसा आप पहचान पाएंगे। ये मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। सीनियर और हेड का लमसम सेम ही होता है, नीली पट्टी और इस तरह से। तो क्या होता है कि सिपाही को हमने देखा, इनकी डायरेक्ट भर्ती होती है, मतलब सिपाही की डायरेक्ट भर्ती निकलती है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। अब सिपाही के जस्ट ऊपर एक पोस्ट होती है ASI की। एक होती है ASI, एक होती है SI, एक होती है PI। इन तीनों की एक भर्ती होती है। जैसे कांस्टेबल की अलग से भर्ती निकलती है तो कांस्टेबल ही होते हैं, सिपाही होते हैं। इसमें अलग से भर्ती निकलती है SI की, दरोगा भर्ती बोलते हैं। तो इनमें मतलब रैंक के हिसाब से इनको पद मिलता है। कभी कभी इस रैंक पे प्रमोट भी हो जाते हैं लोग। पहले ज़्यादातर प्रमोट ही होते थे, लेकिन अब प्रमोशन का रोल थोड़ा सा कम हो गया है, डायरेक्ट भर्तियाँ ज़्यादा निकलने लगी हैं। विभागीय परीक्षा भी होती है। तो ASI जो होता है छोटा दरोगा है, SI बड़ा दरोगा है और PI सबसे बड़ा दरोगा है। और 1, 2, 3 मान लीजिए इधर 3, तो ये 5-6 प्रकार की जो पोस्ट हैं ये थाने से संबंधित हैं। यानी एक जो थाना होता है उस थाने में ये लोग रहते हैं। ASI का मतलब होता है असिस्टेंट, यानी कि सहायक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, आप अच्छे से सुन पाएंगे, जान पाएंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है सहायक उप निरीक्षक, हिंदी में इसको बोलते हैं। सहायक मतलब सहायता करने वाला, सहायक उप निरीक्षक। तो सहायक उप निरीक्षक बोला जाता है ASI को। ये छोटा दरोगा होता है, यानी कि दरोगा की शुरुआत ही मान लीजिए ASI से होती है। और इनकी जो वर्दी होती है, इनके वर्दी पर एक स्टार लगा होता है और साथ में नीली और लाल पट्टी होती है। तो इनकी पहचान कैसे होगी? जब भी आप देखेंगे कंधे पे जो बैच होगा उसमें एक स्टार रहेगा, तो जान जाइएगा कि छोटा दरोगा है। और इसमें होता क्या है कि जैसे एक बड़ा सा थाना है, तो उस जो बड़ा सा थाना होता है उसमें जो सबसे बड़ा, जिसे थाना अध्यक्ष बोलते हैं या थाना प्रभारी बोलते हैं, वो होता है PI, पुलिस इंस्पेक्टर। फिर पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे SI होते हैं, कई SI होते हैं। उनका एक रेंज मतलब एरिया बटी होती है कि फला एरिया में 15 गांव हैं, ये आप देखेंगे, उस एरिया में इतने गांव हैं, वो आप देखेंगे। तो ऐसे बड़े थाने में 4, 5, 6 ठो, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा या कम SI होते हैं, दरोगा होते हैं। और उन्हीं की एक तरह से सहायता करते हैं ASI, एक स्टार। अब इनके ऊपर जाएंगे तो मैंने बताया SI हैं, इनका फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक। दरोगा को उप निरीक्षक बोलते हैं। और ये जो होते हैं इनका मुख्य काम होता है
जांचकर्ता यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, जांचकर्ता होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा चार्जशीट, थाने से चार्जशीट भेजी गई है। चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट का मतलब जब कोई घटना घटती है उस थाने के अंतर्गत तो पहले लोग क्या करते हैं, जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, वो जाता है शिकायत करने। तो जैसे मान लीजिए कि मारपीट हो गई है, जब शिकायत करने जाएंगे तो वहाँ पे जो कांस्टेबल होंगे वो अपने सीनियर से राय लेकर के या तो एफआईआर दर्ज करेंगे या तो एनसीआर दर्ज करेंगे। एनसीआर का मतलब होता है कि सामान्य छोटा मोटा मतलब झगड़ा हो गया मामूली, और उसका निपटारा थाने से हो जाता है, उसका रिकॉर्ड न्यायालय तक नहीं जाता है, थाने में उसका रिकॉर्ड रखा रहता है, यानी थाने से एक तरह से समझौता हो जाता है। एनसीआर सामान्य झगड़े। लेकिन अगर बड़े झगड़े हैं तो एफआईआर होता है दर्ज। अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो फिर वो न्यायालय तक मामला जाता है, कम से कम मजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो जो ये जांचकर्ता होते हैं यानी कि एसआई होते हैं, इनका रोल क्या होता है? जब एफआईआर दर्ज होता है तो फिर ये जाते हैं घटनास्थल पे, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है जांच करते हैं, और 60 से 90 दिन के भीतर इनको चार्जशीट बना करके मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है। यानी कि चार्जशीट को हिंदी में बोलते हैं आरोप पत्र। जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया है उसकी जांच करेंगे, बिना न्यायालय के परमिशन से खुद जांच करेंगे, और अगर इनको लगता है कि वाकई में आरोप इन पर सिद्ध होता है, सही है, तो वही बात सारी लिख करके चार्जशीट में मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं 90 दिन के भीतर। फिर वहाँ पे ट्रायल होता है, फिर उसके बाद सजा होती है। तो एसआई का मुख्य काम क्या होता है कि ये मुख्य एक तरह से फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, पहले जांचकर्ता होते हैं। इनका सबसे बड़ा एक तरह से रोल होता है। जो पीआई होते हैं वो तो पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत बड़ा रोल होता है। इनके बेंच पे 3 स्टार होते हैं। जो एसआई होते हैं उनके कंधे पे 2 स्टार होते हैं, यहाँ इनके 1 स्टार, लेकिन जो पीआई होता है उसके कंधे पे 3 स्टार। तो पहचान कैसे होगी? जो सबसे बड़ा दरोगा होगा यानी कि थाने का एक तरह से थानाध्यक्ष जो होगा उसके बैच पे 3 स्टार लगे होंगे। पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है, पीआई की। तो यहाँ तक के जो भी हैं पोस्ट वो एक थाने से संबंधित है, एक थाने के अंतर्गत। इसके ऊपर जितनी भी पोस्ट हैं वो सब आयोग की पोस्ट होती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अगर यूपी की बात है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती होंगे, बिहार की बात है तो बिहार लोक सेवा आयोग से, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं वहां से भर्ती होते हैं, या फिर यूपीएससी से भर्ती होते हैं। जैसे जस्ट इनके ऊपर एक पोस्ट होती है यूपी में और राजस्थान में, सीओ या डीएसपी बोलते हैं, कहीं कहीं सीओ बोलते हैं, कहीं कहीं डीएसपी बोलते हैं। सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्राधिकारी। एक क्षेत्र का अधिकारी होता है। इसके अंतर्गत 3, 4, 5 पीआई होते हैं, यानी पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, मतलब 4-5 थाने होते हैं एक सीओ के अंतर्गत। सीओ की जो भर्ती होती है वो डायरेक्ट नहीं होती। एक तरह से सीओ की जो भर्ती होती है, जब आप यूपी के हैं तो यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब जाएंगे पुलिस वाली लाइन में, एक तो होता है प्रशासन वाली लाइन में जैसे एसडीएम बनेंगे, एक होता है पुलिस वाली लाइन में जैसे यूपीएससी में एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस। तो आईएएस क्या होते हैं? डीएम बनते हैं। आईपीएस क्या होते हैं? एसपी बनते हैं, डीजीपी बनते हैं, ये सब। तो इसमें पीसीएस में मतलब राज्य वाले आयोग में एक प्रशासनिक होता है, एक पुलिस वाला होता है। तो पुलिस वाले में सबसे पहली पोस्ट सीओ की होती है। तो यानी ये पीसीएस अधिकारी होते हैं सीओ। जो ये डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक ही बात है, ये उप अधीक्षक होते हैं, यानी एसपी के जस्ट नीचे, सीओ के जस्ट ऊपर। अब देखो यहाँ तो मैंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग, मान लीजिए मैं यूपी की अगर बात करूं तो यूपी पीसीएस इसके थ्रू होता है, पीपीएफ एक पद होता है वहां से। फिर इसके ऊपर यूपीएससी आ जाता है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इसके ऊपर जो भर्तियां होती हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के पुलिस विभाग वाले डिपार्टमेंट से होती हैं, यानी यूपीएससी का एग्जाम देना होगा। तो इसके जस्ट ऊपर एक पोस्ट होती है एएसपी की। तो सबसे छोटी पोस्ट होती है पुलिस विभाग में यूपीएससी की एएसपी। एएसपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
मैं लिख देता हूं, सहायक पुलिस अधीक्षक बोलते हैं इनको, सहायक पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक, एसपी। पर आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो एसपी का बिल्ला है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होते हैं। इनके अंतर्गत सीओ आते हैं, कई सीओ होते हैं, ठीक, 4-5 3 ठो सीओ होते हैं। वो तो मतलब एरिया के हिसाब से बंटा होता है, जितना बड़ा एरिया होगा उसके हिसाब से। तो एएसपी के अंडर सीओ काम करते हैं, सीओ के अंतर्गत पीआई करते हैं, फिर इस तरह से होता है। एएसपी से बड़ा पोस्ट होता है एसपी का। कभी कभी अगर छोटा जिला है तो वहां पे एएसपी नहीं होते, डायरेक्ट एसपी होते हैं। एसपी यानी यूपीएससी से डायरेक्ट भर्ती एसपी की होगी। एसपी मतलब यही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, यहां से ये वाला, यानी हिंदी में बोलेंगे पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक। एसपी, एसपी की बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है पुलिस विभाग में। एक एसपी, जैसे कोई बड़ा जिला होता है तो एसएसपी पूरे जिले का एक तरह से हो जाता है वो अधीक्षक। फिर उसके अंतर्गत जिले को कई छोटे छोटे जोन में बांटा जाता है। जैसे 3 जोन में अगर बांट दिया गया तो उस जोन का एक अलग एसपी होगा, उस जोन का अलग, उस जोन का अलग एसपी होगा। बहुत बड़ी पोस्ट होती है एसपी की। एसपी से बड़े यानी कि बड़े जिलों में इनकी ड्यूटी होती है एसएसपी। एसएसपी एसपी से बड़े होते हैं, यानी एसपी से सीनियर होते हैं, यानी एसएसपी के अंडर में एसपी काम करते हैं। बस सीनियर है तो सीनियर लगा दीजिए, सीनियर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अब सीनियर को जोड़ दीजिए, उसके बाद फिर यहां से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में बोलेंगे वरिष्ठ, सीनियर माने वरिष्ठ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को बोलते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट। एसएसपी के कंधे पर 2 स्टार होते हैं। देखो यहाँ एएसपी में केवल अशोक होता है, एक अशोक का स्तंभ का चित्र होता है। एसपी में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार, एसएसपी में एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार। एसएसपी के ऊपर होते हैं डीआईजी, डीआईजी इनका फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि उप महानिरीक्षक, इनको बोलते हैं उप महानिरीक्षक। डीआईजी को उप महानिरीक्षक बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कब ये बनते हैं। डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति एसपी बनता है, 4-5 साल तक एसपी के पद पे काम करता है, फिर उसका प्रमोशन होता है उसके कार्यों से, तब वो एसएसपी बनता है। एसएसपी के पद पे 2-3 साल तक रहता है, फिर प्रमोशन होता है तो डीआईजी बनता है। डीआईजी के भी पद पे 2-3 साल तक रहता है, तब उसके बाद अच्छा डीआईजी के अंतर्गत एसपी काम करते हैं, यानी कि कई एसपी, 2 एसपी, 3 एसपी, इस तरह से। जो डीआईजी होता है उसके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार होते हैं। डीआईजी के जस्ट ऊपर होते हैं आईजी, या इन्हीं को बोलते हैं आईजीपी भी बोल देते हैं, आईजी या आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मेरी राइटिंग बोर्ड पे कम अच्छी रहती है, तो अगर आपको समझ में न आ रहा हो, मैं बोल भी रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा अपने से। आईजीपी या फिर केवल आईजी, अगर केवल आईजी भी करेंगे ना तो भी सही है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी का पद बहुत बड़ा पद होता है। एक आईजी के अंतर्गत कई डीआईजी होते हैं और सबसे लंबा कार्यकाल आईजी ही बिताता है। आईजी सबसे लंबा कार्यकाल। फिर आईजी के बाद जो प्रमोट होते हैं, लगभग 25-30 साल सर्विस हो चुकी होती है, तब उसके बाद फिर बनते हैं एडीजी, उसके बाद डीजी। तो अब देखो आईजी के बाद मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है वहां पे। आईजी के बाद होते हैं एडीजी और फिर होते हैं डीजीपी। डीजीपी सबसे बड़ा पद है, नंबर 1 पद है डीजीपी का।
तो एडीजी क्या है? एडीजी है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अब आगे लगा दीजिए ऑफ पुलिस, और इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कह दीजिए एडीजी को, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। और इनमें क्या होता है कि एक तलवार का चिन्ह होता है, मतलब तलवार बनी होती है इनके उस पे डीजीपी और एडीजी दोनों के लिए। एक राज्य में कई जिलों को देखते हैं एडीजी, और फिर एडीजी से प्रमोट होकर के सबसे आखिर में बनते हैं डीजीपी। डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। अगर आपको दिखाई न दे रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं, पुलिस महानिदेशक। आपके सामने जो चित्र है उसमें आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। पूरे राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है, पूरे राज्य की कमांड इसके हाथों में होती है। ठीक, तो डीजीपी से शुरू होकर के फिर कांस्टेबल तक आता है। मैंने सबका फुल फॉर्म और हिंदी में बता दिया और सबका काम भी बता दिया। मुझे लगता है कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैंने तो पूरी कोशिश किया कि सारी चीज़ें बता सकूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, ताकि दूसरा जैसे ही वीडियो कोई बनाए आपको सर्च ना करना पड़े और आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के रूप में। और इस तरह से बढ़िया अच्छी जानकारी आप देखते रहेंगे। मेरा नाम दीपक कुमार साहू, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।